अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। व्यूअर्स, सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मोहब्बत के मामले में दिल के बहुत साफ आज़ाद ख्याल और सच्चे जज्बात रखने वाले माने जाते हैं, लेकिन अक्सर यही खूबियाँ इनके लिए आजमाइश बन जाती हैं। अगर सेजिटेरियस आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास शख्स मौजूद है या आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि मोहब्बत में आपका असल दुश्मन कौन हो सकता है। बाज़ औक़ात सेजिटेरियस दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी जल्दबाजी, बेसब्री या हर बात साफ कह देने की आदत होती है। कुछ लोग आपकी खुशी, आज़ादी और पुरकशिश शख्सियत से हसद कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके ताल्लुकात में गलत फहमियाँ पैदा हों। अगर आपने महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, गैर ज़रूरी फासले पैदा हो जाते हैं या आपके महबूब का रवैया अचानक बदल जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह सिर्फ वही शख्स हो, बल्कि किसी तीसरे फ़र्द की मुदाखलत या नेगेटिव एनर्जी भी असरअंदाज हो सकती है। प्लैनेट्स की एनर्जी जो आप लोगों के मोहब्बत के मामलात को हैंडल करती है, वो बताती है कि आप लोगों में से हर उस शख्स से आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है जो बार बार आपके रिश्ते में नेगेटिव बातें फैलाता है या आपके दिल में शकूक और शुबहात पैदा करने की कोशिश करता है। अपनी मोहब्बत को दूसरों की राय की बजाय एतमाद, सच्चाई और खुली गुफ्तगू पर कायम रखें, क्योंकि बहुत से रिश्ते दुश्मनों से नहीं बल्कि गलत फहमियों से टूट जाते हैं। मोहब्बत के हवाले से सेजिटेरियस आप लोगों का एक और पोशीदा दुश्मन आपकी अना और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी की ख्वाहिश हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी की बेजा मुदाखलत पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी यही रवैया आपके महबूब को ये एहसास दिला सकता है कि शायद उसकी अहमियत कम हो गई है। अगर आप हर बात को मजाक में टाल देते हैं या अपने जज्बात दिल में छुपा लेते हैं, तो दूसरा शख्स आपकी खामोशी को बेरुखी समझ सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो आपके रिश्ते से खुश नहीं और खामोशी से हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बराह रास्त नुकसान पहुंचाने की बजाय अफवाहों, गलत इन्फॉर्मेशन या हसद के ज़रिए आपके ताल्लुक़ को कमज़ोर करते हैं। अगर आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें और अपने महबूब के साथ हर गलत फहमी को खुल कर दूर करने की कोशिश करें। अगर आप एतमाद को मजबूत रखेंगे तो कोई भी मनफी एनर्जी या हसद करने वाला शख्स आपके रिलेशनशिप को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखें कि आप लोगों के लिए मामलात तभी बेहतरीन हो सकते हैं जब आप खुद को पॉजिटिव रखे हैं। अपनी किस्मत के साथ साथ अपनी समझदारी, अच्छे इखलाक और पॉजिटिव रवैये को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। यही वो रास्ता है जो मोहब्बत को मजबूत, पायदार और खुशगवार बनाता है। अगर आप दिल से सच्चे हैं, दूसरों के बहकावे में नहीं आते और अपने रिश्ते की इज़्ज़त करते हैं, तो मुमकिन है कि आपको मोहब्बत के मामलात में जो मुश्किलात पेश आती हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएं और आपके ताल्लुक़ में दोबारा एतमाद, सुकून और मोहब्बत की नई रोशनी वापस आ जाए। ये गाइडेंस अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।